गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होगे, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे। जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें आप अपनी चीजों को रिवाइज कर रहे होगे, प्रॉपर स्लीप ले रहे होगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। कूल रहिएगा, अपने कूल को मेंटेन कीजिएगा, और जो भी बचा हुआ समय है उसमें नया कुछ करने के बजाय जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को और अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, री रिवाइज कीजिए। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। 3 अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं इस 7th लेक्चर सीरीज में, जिसको हम लोगों ने रिवीजन सीरीज का नाम दिया है। एक बार आप लोगों का मेंस खत्म हो जाएगा तब हम लोग रेगुलर क्लासेस भी लेकर आएंगे, जहां पर हम इन कॉन्सेप्ट्स को, जिन पर ये सवाल आज बेस है, उनको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, और डीपली समझेंगे, और इसकी और भी एप्लीकेशन हम समझेंगे। अभी हम वही सवाल लेकर आए हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को लगता है, या जो वाइड स्प्रेड है, कि हाई वेटेज क्वेश्चंस हैं, और ये आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। पहले सवाल में हमको दे रखा है कि M एक 2x2 की मैट्रिक्स है, और हमको एक एक्सप्रेशन दे रखा गया है जिसकी वैल्यू आ रही है 3/13 1 अल्फा बीटा 1, जो कि 2x2 की मैट्रिक्स के बराबर है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा बाई बीटा। तो ये हमको निकालने के लिए कहा गया। हम पहले एक चीज देख लेते हैं कि मैट्रिक्स M दे रखी 2x2 की, उसके बाद हमने m स्क्वायर बाई 3 लिया, m क्यूब बाई 9 लिया। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि हमारे पास एक टर्म दे रखा है m टू द पावर n+1 तक दे रखा है। तो क्या हमें रियली मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। ऐसा अगर हम करने गए तो ये सवाल हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा और वो यूजफुल भी नहीं है। हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि कैसे हम इसको इजिली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट n इज इक्वल टू m माइनस m स्क्वायर बाई 3। तो सिंपली दे रखा है, हम उसी को n कह दे रहे हैं। ये आगे चलता जा रहा है, -1/3 टू द पावर n m टू द पावर n+1 टिल इंफिनिटी। अच्छा, आप लोगों को याद होगा जब हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर को लगाते हैं तो वहां पर एक मेथड आता है, मेथड ऑफ डिफरेंसेस, टू सॉल्व और टू ऑब्टेन द इक्वेशन, टू ऑब्टेन द समेशन ऑफ सीरीज। तो क्या यहां ऐसा कुछ पैटर्न नहीं आ रहा है? अगर हम इसको गौर से देखें और इसको मल्टीप्लाई कर दे m/3 n से, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखें, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? प्लस m स्क्वायर बाई 3, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, m क्यूब बाई 9, और ये तरीके से चलता रहेगा इंफिनिटी तक। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और ये चीज क्या है? ये है, अगर हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं तो ये कुछ नहीं है, ये है आपके मेथड ऑफ डिफरेंसेस, जो कि हम लोग सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यही इस पूरे सवाल की जान है, यही लाइफ लाइन है इस सवाल की। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमारा पूरा सवाल चुटकी बजाते हो जाएगा। देखिए, अब हमने क्या किया, हमने मेथड ऑफ डिफरेंसेस तो लगा दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा? हम जनरली वहां सबट्रैक्ट करते हैं, पर यहाँ सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टर्म इससे, क्योंकि यहाँ पर टर्म्स ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहे हैं। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आगे भी टर्म्स कैंसिल होते रहेंगे। तो हमें यहाँ पर लिटरली माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सिंपली ऐड करने से काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एडिंग दी above two equations we get, लेफ्ट साइड पे हमको मिल जाएगा n प्लस mn/3, और यहां पे हमको सिर्फ m मिलेगा। ये क्लियर, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले से आगे बढ़ते हैं। हम फिर से इसको लिख लेते हैं जो हमको यहाँ पे मिला था। हमको मिला है यहाँ पे m/3 प्लस n इक्वल टू m। यहां से अगर हम n कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस 3i। यहां से 3 कॉमन लेकर उधर ले जाते तो ये 3m हो जाएगा। हमको ये एक एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा साइड वॉक में देख लेते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ना है। देखिए, हमको दे रखा है m, जो कि एक 2x2 की मैट्रिक्स है, 1 -1 -3 1, और यहां पर हमसे कहा गया है m प्लस 3i के बारे में। तो ये हो जाएगा 1 -1 3 विद माइनस साइन 1
प्लस 3 टाइम्स आई मैट्रिक्स, तो ये 3 0 0 3 दे देगा। अगर हम उसको गौर से देखें तो ये हमको मिल जाएगा 4 -3 -1 4। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये आ जाएगा 4 -1 -3 4, विच विल गिव मी 16। यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बट वहां माइनस साइन आता है, सॉल्व करते समय तो माइनस हो जाएगा -3, विच विल गिव मी 13, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस implies m plus 3i is non-singular. This implies its inverse exists. अब देखिए हमको जो 13 मिला है, अगर हम सवाल को देखें तो 13 तो यहां भी दे रखा है ना, यानी हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है। हमने उस चीज को पकड़ लिया है जिस चीज से ये सवाल सॉल्व हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या यहां पर मैं इसको पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय m plus 3i इनवर्स से कर सकता हूं? कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहां पर i मिल जाएगा, यहां आ जाएगा 3m m plus 3i का इनवर्स। अब हमें पता है इफ a इनवर्स एग्जिस्ट देन a इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। अब हम यहां पर एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें मैट्रिक्स क्या मिली है 4, हमारे पास आई है मैट्रिक्स m plus 3i हमको मिला है 4 -1 -3 4। इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है 13 आया है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ m plus 3i। तो हमें पता है अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो उसमें एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं और बाकी दोनों एलिमेंट्स का जो कि नॉन डायगोनल होते हैं उनका हम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट। तो यहां पर हमारे पास क्या था, हमारे पास था n इक्वल टू 3m m plus 3i inverse, which is nothing but 3m into adjoint of 3i plus m upon 3i plus m determinant. This will give me 3m into, यहां पर एक मैट्रिक्स आ जाएगी 4 1 3 4 की, और यहां पर सिंपली 13 आ जाएगा। तो यानी हमको मिल गया यहां पर 3/13 m into दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। हम यहां पर m लिख लेते हैं 1 -1 -3 1 4 1 3 4। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लें, यहां पर 3/13 दे रखा है और सवाल में भी यहां पर हमको 3/13 ही दे रखा है, यानी हम ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे ये सवाल हमको ले जाना चाहता है। चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3/13 बाहर हो जाएगा, दिस विल गिव मी 1 into 4 will give me 4 -3, this will give me 1 into 3 3 and -12 -4 +1 -3 विल, यहाँ पर -3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 4, दिस विल गिव मी 3/13 1 -9 -3 and 1। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 1 अल्फा बीटा 1 से, ये क्योंकि गिवन है तो हमें मिलेगा ऑन कंपैरिजन अल्फा इज इक्वल टू -9 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। हमसे कहा गया है अल्फा अपॉन बीटा का मॉड निकालना है, तो ये हो जाएगा -9 अपॉन -3, दिस विल गिव मी mod of 3, this will simply give me 3। so this is the answer that we are looking for। देखिए यहां पर ये सवाल देखने में एक बड़ा सा लगा होगा आपको कि ये एक इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमको दे रखा गया है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमें खाली कॉन्सेप्ट जो दूसरे चैप्टर का था उसको हमने यहाँ पर यूज किया। तो आईआईटी आपके इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स
अच्छे तरीके से चेक करता है कि आप एक चैप्टर में तो बंद के नहीं रह गए हैं। देखिए, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है ये सारे चैप्टर्स। इन चैप्टर्स में कई बार एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में भी यूज होगा। तो रेगुलर क्लासेस में हम इसी चीज को सीखेंगे कि कैसे एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर में यूज किया जा सकता है। तो आई होप ये सवाल आप लोगों को क्लियर होगा। उतना कठिन सवाल नहीं था, बस देखने में थोड़ा सा मॉन्स्टर टाइप का एक इक्वेशन था जिसको हमने बहुत इजीली रिड्यूस कर लिया मेथड ऑफ डिफरेंसेस यूज करके। इसलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसमें मेट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स दोनों का इस्तेमाल हुआ है। चलिए, इसमें दे रखा गया है कि हमको एक मैट्रिक्स ए लैम्डा दे रखी गई है, लैम्डा प्लस वन, लैम्डा माइनस टू, लैम्डा माइनस वन एंड लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, दैट मींस वो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में होगा। उसके बाद हमसे कहा गया है ए1 का डिटरमिनेंट प्लस ए2 का डिटरमिनेंट प्लस ए3 का डिटरमिनेंट एंड इट गोज ऑन टिल ए300 का डिटरमिनेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। तो यानी यहां पर हमको ए लैम्डा दे रखा है, तो जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो ए1 मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू 2 होगी तो ए2 मिलेगा, 3 होगी तो 3 मिलेगा, 300 होगी तो हमको ए300 मिलेगा। तो चलिए पहले हम लोग इन जनरल फाइंड करके देख लेते हैं ए लैम्डा डिटरमिनेंट है क्या आखिर। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस वन, लैम्डा माइनस टू, लैम्डा माइनस वन एंड लैम्डा। दिस विल गिव मी लैम्डा प्लस वन into lambda minus 2 lambda minus 1 simply by definition of determinants ये आ जाता है। ये दे देगा मुझे lambda square plus lambda minus lambda square minus lambda minus 2 lambda plus 2 on opening this will give me lambda square plus lambda minus lambda square plus 3 lambda minus 2, this will give me lambda square cancel हो जाएगा 4 lambda minus 2। तो इन जनरल हमारे पास आ गया ए लैम्डा इज इक्वल टू 8 लैम्डा का डिटरमिनेंट हमें मिल गया 4 लैम्डा माइनस 2। ये एक नेचुरल नंबर हमें मिलेगा क्योंकि हमसे पहले ही कहा गया है कि लैम्डा जो है एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है लैम्डा गोइंग फ्रॉम 1 to 300 आपको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो इन जनरल ये क्या हो जाएगा, लैम्डा गोइंग फ्रॉम 1 to 300 ये दे देगा 4 लैम्डा माइनस 2। इसको लिखा जा सकता है लैम्डा गोइंग फ्रॉम 1 to 300 4 लैम्डा माइनस लैम्डा गोइंग फ्रॉम 1 to 300 into 2, दिस विल गिव मी 4 कॉमा मैं ले लेता हूँ, लैम्डा गोइंग फ्रॉम 1 to 300 लैम्डा माइनस 2 बाहर ले लिया क्योंकि 2 पर तो वेरिएबल लगना नहीं है, लैम्डा यहाँ पर 1 हो जाएगा, गोइंग टू 300 into 1 आ जाएगा, ये आ गया 1 यहाँ पे। तो अब हम क्या जानते हैं, ये है आपके फर्स्ट 300 नेचुरल नंबर्स का सम, तो ये आ जाएगा 4। जनरली ये क्या आता है, अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इनका समेशन हो जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहां पर आ जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1 बाई 2, और लैम्डा कहां तक जा रहा है 300 तक, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 2 पहले से कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा 300, ये 2 और ये 2 कैंसिल, दिस विल गिव मी 2 इंटू 300 इंटू 301 माइनस 2 इंटू 300। अगर गौर से देखा जाए तो इसमें 2 इंटू 300 हम कॉमन ले सकते हैं, दिस विल गिव मी 301 माइनस 1, दिस विल गिव मी 2 इंटू 300 इंटू 300 which will simply reduce to 2 into 300 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली और उसके बाद हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जो फॉर्मूला है समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की वैल्यू का एक्सप्रेशन यूज किया और उसके बाद हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। तो अभी तक जो हमने दोनों जो सवाल देखे हैं उसमें यूज हुआ है सीक्वेंसेस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट का। पहले सवाल में मेथड ऑफ डिफरेंसेस का, यहाँ पर समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और प्यारा सा सवाल है। इसमें हमें एक चीज देखेंगे कि जब इस तरीके का सवाल आएगा तो एक साइड किक हमको मिलेगी। यहाँ पर साइड किक का मतलब ये हुआ कि हम इस सवाल को तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ जब ऐसा कुछ हमें दे रखा होगा तो एक चीज हम ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। अब हमसे यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर होंगी,
which satisfy AB is equal to A and BA is equal to B, then what is the value of A plus B to the power 6? ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस क्वेश्चन में। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज हमको दे रखी गई है AB इज इक्वल टू A। अब हम एक चीज करते हैं, यहां पर इसको हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए। देखिए ये हो जाएगा ए बी इंटू ए विच विल गिव मी ए स्क्वायर। यहां से हमको बी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी ए हो जाएगा ये, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इसको और इसको मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस सवाल को आगे जाकर पूरी तरीके से रिडिफाइन कर देगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें ए बी इज इक्वल टू ए दे रखा है एंड बी इज इक्वल टू ए दे रखा है, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से हमको ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिल जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी तरीके से हमको बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी भी मिल जाएगा? चलिए वो भी करके देख लेते हैं हम लोग कि हमको बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी मिल रहा है कि नहीं। हमको यहाँ पर दे रखा है बी ए इज इक्वल टू बी, फिर से हम वही करेंगे, post multiply by b, this will give me BAB, b into b will give me b square। BA की वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम इसको एसोसिएटिविटी यूज करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। b की वैल्यू हम यहां से लेंगे a, ये हो गया b स्क्वायर। इसको और इसको यूज करने से हमको क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो देखिए हमको इस सवाल में अभी शुरू भी नहीं किया हमने, जो हमको गिवन इंफॉर्मेशन थी, गिवन इंफॉर्मेशन में हमको दे रखा गया था ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी। हमने खाली इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल करके ये डिराइव कर लिया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये किस चीज का कंबाइंड इफेक्ट है, ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों कंबाइन हमको दे रहे हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अगर हमने ये देखिए अभी तो सवाल शुरू नहीं हुआ, ये हमने डिराइव कर लिया, अब हम सवाल शुरू करते हैं। चलिए सवाल हमको दे रखा गया है a प्लस बी टू द पावर 6 निकालना है। अब 6 पावर तो हम लोग एक साथ निकालेंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, वी विल सिंपली ब्रेक इट डाउन इन मैनेजेबल पावर्स। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। ये दे देगा मुझे a प्लस बी इंटू a plus b on multiplication this will give me a square plus ab plus ba plus b square। a square की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी a, ab की वैल्यू क्या दे रखी है a, ba की वैल्यू b, b स्क्वायर की वैल्यू b। ये हमको मिला क्योंकि हमने इसको डिराइव किया, डिराइव्ड, ये गिवन है, ये पार्ट हमको गिवन है और इसकी वैल्यू भी हमको आई है हमारे खुद के डेरिवेशन से। तो ये क्या चीज हो जाएगी, 2a प्लस बी। ये क्लियर हो गया कि a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी आ गया। देखिए यहां पर एक एक्सीडेंट होने के चांस हैं, वो क्या है, यहां पर 2 देखकर आपने 2 लिखा तो 6 को देखकर यहां 6 मत लिख दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा, इतना सिंपल भी नहीं है ये। अब हम निकालते हैं a प्लस बी टू द पावर 4 इसलिए निकालना है क्योंकि स्क्वायर की पावर हमारे पास आ गई है, पावर निकालने की जरूरत है नहीं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी टू द पावर 4 कैन बी रिटन डाउन एज a प्लस बी का स्क्वायर इनटू a प्लस बी का स्क्वायर। दिस पार्ट विल गिव मी 2 टाइम्स a प्लस बी, दिस विल अगेन गिव मी, दिस पार्ट विल गिव मी 2 टाइम्स a प्लस बी, 4 टाइम्स a plus b का स्क्वायर, this will give me 2 times a plus b, this is 8 times a plus b। देखिए मैंने पहले कहा था 2 को देखकर 2 लिखकर आप 6 को देखकर 6 मत लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ 4 को देखकर हमारा 8 आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है a प्लस बी टू द पावर 6। 5 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 6 को ब्रेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 प्लस 2 लिख सकते हैं
इसको लिख सकते हैं a टू द पावर b, a plus b to the power 4 into a plus b to the power 2. This will give me 8 times a plus b. This will give me 2 times a plus b. This will give me 16 times a plus b का square. This will give me 16 into 2 into a plus b. This will give me 32 times a plus b. देखिए यहाँ पर 6 देखकर 6 लिख देते तो दुर्घटना हमसे घट जाती, तो ऐसा नहीं करना है। हमारे पास ये सवाल बिल्कुल क्लियरली दे रखा था कि हमको ये चीज कैसे करनी है। तो आज के तीनों सवाल खाली ये हैं, ज्यादा समय मैंने आपका नहीं लिया है, बहुत एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें 3 अच्छे सवाल आए हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ पर यूज किया है इसको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं और आगे आने वाले सवालों में भी ये मदद करेगा। अगर इस चैप्टर में कहीं पर भी आपको कोई, इन तीनों क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्लैरिफिकेशन वीडियो के लिए कह सकते हैं, हम उसका क्लैरिफिकेशन वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग और अच्छे से तैयारी करेंगे। आईआईटी ज्यादा दूर नहीं है, आईआईटी बहुत पास है। और जैसे मैंने पहला भी कहा था कि मैथ्स एक मेज नहीं है, मैथ्स एक मैप है जो आपको आईआईटी के गेट तक लेकर जाएगा। तो विद दिस होप कि आप बहुत जल्दी आईआईटी में पहुंचेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। इट्स प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।